Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. Thank you. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। तो व्हाट आर बेसिकली स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो स्केलर्स आर स्केलर quantities are those physical quantities which can be completely specified by magnitude and a proper unit is called scalars or scalar quantities। तो जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हमारे जहन में आते हैं उसको अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकें तो उसको हम स्केलर क्वांटिटीज का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, mass is a scalar quantity, length is also a scalar quantity, work and so on. There are a lot of quantities which are basically called as scalar quantities uh, because of the fact that it can be completely specified by a magnitude and a proper unit. So in such quantities, there is no need of specifying direction with the quantities. For example, मास को हम लेते हैं तो हम मिसाल के तौर पर मैं किसी से पूछता हूँ कि आपका वेट की कितना है। वेट तो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास आपका कितना है या कितना। फॉर एग्जांपल, मैं किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल 10 किलोग्राम शुगर दे दें, 10 kg शुगर। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों का ज़िक्र किया हुआ है। एक तो मैंने ये 10 लिखा हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द मैग्नीट्यूड, और एक जो जिस जिस चीज़ को मैंने स्पेसिफ़ाई किया हुआ है मास, उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन का ज़िक्र करूँ तो लॉजिकली इट विल बी इनकरेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो मैं कर लेता हूँ कि मैं किसी शॉप पे चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आप मुझे 10 किलोग्राम चीनी दे दें इन इन द साउथ डायरेक्शन और इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो बेसिकली मतलब ही गलत हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके साथ मास के साथ मैं डायरेक्शन का ज़िक्र नहीं कर सकता। सो नो नीड ऑफ डायरेक्शन विद सच क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ का भी यही सिस्टम है कि लेंथ के साथ भी मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करूँगा, बस मैं पूछूँगा कि कितना लेंथ है, 2 मीटर है, 10 मीटर है। तो यहाँ पे लेंथ का ज़िक्र डायरेक्शन का यहाँ पे लेंथ के साथ भी ज़िक्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड सो ऑन। अब चलते हैं वेक्टर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम कह सकते हैं जो कि बेसिकली जिसके साथ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ-साथ डायरेक्शन को भी हमने स्पेसिफाई करना होता है। सो ऑल दोज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी ज़िक्र ना आए तो बेसिकली वो वेक्टर कंसिडर नहीं होगा। डायरेक्शन तो इसके साथ बहुत ही डायरेक्शन पे ज़ोर दिया गया है, क्योंकि स्केलर और वेक्टर में बेसिकली जो मेन चीज़ है जो जो एक दूसरे से इनको डिफरेंशिएट कर रही है वो है ही डायरेक्शन। सो डायरेक्शन कुछ क्वांटिटीज़ या अक्सर क्वांटिटीज़ आपके ज़हन में आते होंगे जो जिसके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत अ, पेश आती है, तो उन तमाम क्वांटिटीज़ को हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ का नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स, तो फोर्स नीड्स अ डायरेक्शन टू बी प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है, वो किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। लेट्स सपोज़ दिस इज़ अ मास m, और यहाँ पे ये बंदा जो है इस पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे या तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा या अपनी तरफ खींचेगा। सो फोर्स नीड्स अ डायरेक्शन फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फोर्स के लिए जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत है प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के लिए। तो हमने क्या करना है कि इसको इस कैटेगरी में डालना है, वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल, दूसरा जो मैं मिसाल देना चाहता हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली द straight forward shortest distance, the shortest straight forward distance। फॉर एग्जांपल, मैं 2 पॉइंट्स लेता हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम बी टू ए, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम देना है।
सो दिस इज बेसिकली दिस आल्सो नीड्स अ डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ इस रूट के थ्रू नहीं आ सकते, इस रूट के थ्रू भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं देंगे। हमने डायरेक्टली अगर जाना है तो तब इस पाथ के लेंथ को हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम देना है। सो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन दिस डायरेक्शन, then it will be basically consider the path which we have elapsed or covered will be called as the length of the path will be called as the displacement. Otherwise, it will not be considered as a displacement. It will be uh, then considered as distance. So these are basically the main differences between scalars and vectors. So if there is a direction specified with certain quantity, then the quantity will be called as vector quantity. If there is no need of specifying a direction vector or direction with some quantity, or a quantity if does not needs any direction to be properly specified, then it will be called as scalar quantity. अच्छा, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है, किसी सिंबल के थ्रू हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो हम बोल्ड फेस लेटर, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल लेटर हो, उसके थ्रू हम अगर लिख लें तो वो बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड फेस एफ लिखा है, सो दिस विल रिप्रेजेंट a force vector या a vector, any vector and its name is f। और हम इसको बोल्ड फेस स्मॉल लेटर के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जो बेसिकली अक्सर यूज होता है वो है सिंगल फेस लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन आपने उस लेटर के ऊपर आपने एक एरो हेड डालना है। तो अगर एरो हेड उस पर आ जाए तो बेसिकली इट विल बी दिस विल बी अ वेक्टर। सो मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है यहाँ पे f, इसके ऊपर मैंने एक एरो हेड डाल दिया, सो नाउ दिस बिकम्स अ वेक्टर f। हम इस तरह भी कर सकते हैं वेक्टर ए एंड सो ऑन। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप दो बेसिकली तरीके यूज कर सकते हैं, या तो आप बोल्ड फेस यूज करें, तो अगर बोल्ड फेस लेटर आपने यूज किया तो आप एरो हेड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऊपर डालने की। लेकिन अगर आपने स्मॉल फेस सिंगल फेस लेटर यूज करना है तो उसके अपने ऊपर एक एरो हेड डालना होगा, सो रिप्रेजेंट वेक्टर। दूसरा जो तरीकेकार है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का वो है ग्राफिकल। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है, हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है बाय एन एरो। हमने एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, लाइक दिस इज एन एरो फॉर एग्जांपल, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज अ वेक्टर। सो इस वेक्टर में दो चीजें हैं, एक है लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द एरो। लेंथ ऑफ द एरो जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा दिस लेंथ। सेकंड point is the arrowhead. This arrowhead is basically used to define or to specify direction of the vector. So मिसाल के तौर पर इसको मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इसको मैं समझाता हूँ। एक 5 मीटर फॉर एग्जांपल, या लेट सपोज 2 सेंटीमीटर या 2 इंच डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट। इसको मैंने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, तो आपने क्या करना है कि 2 इंच में यहाँ पे आपने, अगर आपके पास मीटर रूल हो तो उसके थ्रू आप प्रॉपरली ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंदाजा लगा के गेस करके ड्रा कर रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज अ 2 इंच लाइन, this is a 2 inch, let's suppose this is a 2 inch line, and as it is toward east, so an arrowhead is placed which is basically directed toward east. Now this is a displacement vector which is basically toward east and its magnitude is 2 inch। एक दूसरा एक फोर्स वेक्टर है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन towards नॉर्थ।
ठीक है, तो आपने यहाँ पे न्यूटन को आपने स्पेसिफाई करना होगा किसी फॉर एग्जांपल एक स्केल के थ्रू आपने न्यूटन को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज आपने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूटन को पेपर पे ड्रा करूँ, रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो मैं लेट सपोज एक स्केल ड्रा करता हूँ कि 1 इंच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये मेरा स्केल हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने एक वेक्टर ड्रा करना है 1 इंच का, ठीक है? और इसकी डायरेक्शन अब नॉर्थ की तरफ आ रही है, तो आपने यहाँ पे एरो हेड डालना है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो दिस इज अ वेक्टर एफ व्हिच इज 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। सिमिलरली यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि अ वेक्टर एस इज इक्वल टू 2 इंच। अच्छा, तो अब चलते हैं वेक्टर टाइप्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ वेक्टर विच नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली। सो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास वेक्टर है ज़ीरो वेक्टर। सो ज़ीरो वेक्टर इज सच अ वेक्टर विच हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो कुछ वेक्टर्स कुछ चीज़ें हमारे पास जो अ हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी प्रोसेस के थ्रू मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू या ऑपरेशन के थ्रू हमें मिलती हैं, तो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़ीरो वेक्टर भी एक ऐसा वेक्टर है जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू आता है। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर अगर बराबर हो, एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2 मीटर 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा भी एक बी वेक्टर है, वो भी 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है। तो अगर मैं लेट सपोज ईस्ट है और दूसरा टुवर्ड्स वेस्ट है, अगर मैं ए और बी को अब ऐड करूं, वी विल गेट फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो वी विल गेट अ वेक्टर, this will 2 minus 2 meter, we will get 0, and we will get a zero vector because this is the result of an operation so we get a vector and it is called as a zero vector. तो हमारे पास कुछ चीजें ऑपरेशन के बाद हमें मिलती हैं, तो उसको भी हमें नाम देना होता है। सो जीरो वेक्टर इज सच अ टाइप ऑफ वेक्टर which we get after an operation of two vectors, and if those vectors, the operation of two vectors, if we get a zero, then this vector we call that vector is a zero vector. So एक important जो बात है इसमें कि जीरो वेक्टर में हमारे पास स्टार्टिंग एंड टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है? वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल दिस स्टार्टिंग पॉइंट और दिस टर्मिनल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे स्टार्टिंग एंड टर्मिनल पॉइंट जीरो के केस में हमारे पास स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली दिस कॉल्ड एज अ जीरो वेक्टर। सेकंड जो टाइप है यूनिट वेक्टर। सो अ यूनिट वेक्टर is any vector having magnitude equal to 1 or having a unit length that is 1। तो जिस किसी वेक्टर का भी अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, तो उसको हम जीरो वेक्टर का यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है a इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 मीटर। सो दिस इज अ वेक्टर having magnitude equal to 1 and this vector is called as unit vector। unit vector basically हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को, हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है a and suppose the magnitude of the vector which is normally represented by a which we will study it later। so अगर हम इस a वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे, then we will get a vector and this vector will be called as unit vector। this vector basically will represent the magnitude the direction only। for example this a vector is 5 meter toward east and the magnitude of this vector is basically 5 meters, so 5 meter divided by 5 meter,
So this will cancel out, which will get 1, and we will get the direction vector toward east, which is represented by A, and we use a cap. We use basically a cap on this such type of matrix, a unit matrix, for its representation. That is, it is represented by a letter and having a cap above it. So a vector, if divided by its magnitude, then we will get a unit vector. कुछ वेक्टर्स हैं, स्पेशल वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, जो कि डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट प्लेन में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स, वाई एंड z, दिस इज अ सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमारे पास x, दिस इज y एंड दिस इज z. अब यहाँ पे i एक यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेशल वेक्टर है. जिधर भी आपको आई कैप नजर आए तो दिस मीन दैट there is a vector in the direction of x, and in the direction of y it is j cap, and in the direction of z it is k and a cap on it. So अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर लिख लूं कि 5a I. So I is basically used for direction, and this is basically used for magnitude of A. So this means that this vector is in the direction of x or x axis. अगर यहाँ पे j आ जाए तो y के डायरेक्शन में होगा, k आ जाए तो वो z के डायरेक्शन में आएगा. थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो है पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर बेसिकली किसी भी पॉइंट को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन, इसको हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अक्सर हम इसको यूज करते हैं. तो इसको चलो लेट देखते हैं. लेकिन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को हम समझते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने उसको पोजीशन वेक्टर के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करना है. या स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी हमने पोजीशन वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक है. यहाँ पे कोई बंदा क्लास में बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल इसको प्रैक्टिकली लेते हैं. तो इस कोने से या इस 0 पॉइंट से यहाँ तक अगर हमने डायरेक्टली इसको देखना है तो दिस डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन या of this point from 0 point is basically represented by a vector directed toward that point from position O or from position 0, which is basically OP, and this vector is called as position vector. अच्छा, किसी बंदे को आपने स्पेस में रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई जी प्लेन में, तो उसको हम यहाँ पे चलो यहाँ पे एक बंदा है तो हमने यहाँ पे 0 पॉइंट से इसको स्पेस में रिप्रेजेंट करना है. दिस इज पॉइंट पी. हमने यहाँ से देखना है एक्स वाई जी प्लेन में, ठीक है. तो इस प्लेन को हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे तफसील के साथ. अच्छा, so position vector is basically used to specify position of an object or position of a point in coordinate plane. The next type of vector is co-initial vector. So co-initial vector vectors are such vectors whose initial points coincides. जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हो, जितने भी वेक्टर्स हो तो उसको हम को-इनिशियल वेक्टर्स का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, this is let's suppose vector A, this is vector B. So these two vectors initiated from point O, या any point आप ले सकते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है तो इसको हम इन दो वेक्टर्स को को-इनिशियल वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है. The other type of vectors are like and unlike vectors. So those vectors which are in the same direction are basically called as like vectors, and unlike vectors having opposite direction. अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उसको हम लाइक वेक्टर्स का नाम देंगे. अगर डायरेक्शन उसका जो है वो अपोजिट हो तो उसको हम अनलाइक वेक्टर्स का नाम देंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. सो ए और बी लाइक वेक्टर्स है, एंड ए और सी भी अनलाइक वेक्टर्स है, बी और सी भी अनलाइक वेक्टर्स है, बिकॉज देयर मैग्नीट्यूड्स आर
अपोजिट। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स में इस तरह भी हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, ये भी आ सकता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर डी, सो ए बी एंड डी आर लाइक वेक्टर्स, C and D are unlike vectors, B and C are also unlike vectors, A and C are also unlike vectors. So हमने सिर्फ डायरेक्शन को देख के ये स्पेसिफाई करना होगा कि वेक्टर जो है वो लाइक वेक्टर्स है या अनलाइक वेक्टर्स है। Other type of vector is collinear vector. So collinear means कि किसी भी वेक्टर्स में एंगल जो थीटा है हमारे पास वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर के लिए ये लाजमी है कि वो पैरेलल हो। So all parallel vectors are called as collinear vectors, and the main point is that theta must be 0 degree between the vectors. Coplanar vectors lying in the same plane. ठीक है, एक प्लेन में अगर वेक्टर्स एक से ज्यादा वेक्टर्स आ रहे हो तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स है एक्स वाई प्लेन में, एक वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, दूसरा भी एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। सो दीज टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर बिकॉज बोथ एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। सो अगर किसी एक प्लेन में दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हो तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स का नाम देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स all those vectors having same magnitude and direction। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम उसको कहेंगे कि दे आर इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर्स हैं, एक F1 है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट और दूसरा F2 है 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। सो अब यहाँ पे देख लें दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सो दिस F1 एंड F2 आर इक्वल वेक्टर्स इन दिस केस। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो डायरेक्शन डिफरेंट हो तब जाके हमने इसको इक्वल कंसिडर नहीं करना है। इक्वल में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, एक भी अगर डिफरेंट आ गया तो हमारे पास इसको हम इक्वल का नाम नहीं देंगे। द अदर लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सो two vectors having same magnitude but opposite direction basically these two vectors basically negative of each other. So for example एक वेक्टर है हमारे पास A 5 मीटर या 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है और एक B वेक्टर है वो 15 मीटर है टुवर्ड वेस्ट है। So these vectors are equal in magnitude but opposite in direction। एक की डायरेक्शन ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है। सो A इज नेगेटिव ऑफ B और B इज नेगेटिव ऑफ A। एक दूसरे का नेगेटिव है। सो यहाँ पे इक्वेलिटी जरूरी है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इसका डिफरेंट होना जरूरी है। सो दीज आर बेसिकली दी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स